हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी व्याकरण से। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण। इसके पहले हमने पढ़ा भाषा के बारे में कि भाषा क्या है और किसे भाषा हम कहते हैं और भाषा के रूप। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर है ये आपका भाषा के रूप। आइए देखते हैं भाषा के कितने रूप हैं। कल बताया भी गया था कि भाषा के 3 रूप हैं, ठीक है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब इनके बारे में जानते हैं कि सांकेतिक भाषा किस तरह से प्रयोग की जाती है या किसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा कई बार हमें अपनी बात को समझाने के लिए केवल संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? संकेत का, ठीक है। न ही हम बोलते हैं, न ही लिखते हैं, बल्कि संकेत कहे तो मीन्स इशारा जैसे करना या कोई जो है संकेत दे करके बताना, हाथ से अपने या फिर अपने कहे कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो हम किसी को बताना चाहते हैं, तो वही हमारा क्या हो गया? सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो कई बार हमें अपनी बात को समझाने के लिए केवल संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार यदि रेल मार्ग पर हम कोई गड़बड़ कर देखते हैं और रेलगाड़ी आ रही है, तो हम रेलगाड़ी को अपने मुख से बोलकर उसे नहीं रुकवा सकते, है ना। क्या हम उसे रुकवा सकते हैं? मेरी आवाज़ या आप अगर बोलेंगे तो क्या जो है ट्रेन सुनेगी क्या आपकी आवाज़? नहीं। तो वहाँ पे क्या हम प्रयोग किया जाता है? इसके लिए सांकेतिक लाल कपड़े की झंडे का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा देखते ही गाड़ी जो है वहीं पे ड्राइवर उसे स्टॉप कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा क्यों कहा गया सांकेतिक? तो सांकेतिक भाषा का महत्व है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा नहीं कि आप हमेशा सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी है कि अब जहाँ सांकेतिक भाषा का जैसे जो मुख्य ये बताया गया ट्रेन का कि रेलगाड़ी किस तरह से जब वो आती है, तो अगर कोई आपको आगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आप मौखिक या लिखित कहें, कुछ भी आपका वो ट्रेन जो चलाने वाला वो नहीं देखेगा। क्या देखेगा, क्या समझेगा? वो सांकेतिक भाषा को ही समझेगा, ठीक है ना। इसलिए हर भाषा का अपना महत्व है, इसलिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा का विशेष महत्व है उस ट्रेन के लिए, है ना। ट्रेन को बचाने के लिए ये भी कहा जाए, दुर्घटना को घटित होने से बचाने के लिए। तो इसलिए सांकेतिक भाषा क्या है कि जब हम अपनी बात को समझाने के लिए केवल संकेतों का प्रयोग करते हैं तो वही हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से है ये ट्रेन का सांकेतिक भाषा। ऋषि मुनि को भी देख करके आप इस तरह से कहे हैं, आँख बंद करके बैठे तो भी आप समझते अरे ध्यान में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए संकेत से ही दोनों बच्चे आपस में किस तरह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए शांत हैं, बता रहा है ये दूसरे को। तो ये क्या है? आपकी सांकेतिक भाषा, मतलब भाषा का पहला रूप हो गया। सभी बातों को हम केवल संकेत द्वारा नहीं समझा सकते हैं और नहीं समझ सकते, अतः भाषा का यह रूप व्याकरण की श्रेणी में नहीं आता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाषा के मुख्य कितने रूप हैं, तो 2 ही बताए गए, लिखित और मौखिक, सांकेतिक नहीं, क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है व्याकरण में नहीं किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए मौखिक भाषा और लिखित भाषा की। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं। भाषा के इस स्वरूप द्वारा शब्दों को मुख से बोला जाता है। किस स्वरूप द्वारा? मौखिक भाषा द्वारा। एवं दूसरा व्यक्ति इसे सुनकर उसका अर्थ समझता है। भाषा का यह माध्यम आदिकाल से चला आ रहा है, मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। भाषा के इस स्वरूप का प्रचलन व्यापक रूप से होता है। कैसे रूप से? व्यापक रूप से। कहने का तात्पर्य मौखिक भाषा का हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, रिटेन तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। मौखिक दिन भर हमारा जो कहे तो दिनचर्या जो होती है प्रत्येक दिन की, वह हमारे मौखिक से ही स्टार्ट होती है। ये करना है, वो करना है, आप बोलते हैं, कुछ किसी से बात करते हैं, कुछ भी कहना, तो सब में क्या होता है? मौखिक भाषा ही होता है। इसलिए मौखिक भाषा किसे कहते हैं देख लेते हैं और भी, कि इसको सरल शब्दों में कि जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं,
अपने मन के भाव एवं विचारों को जब हम बोल करके प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा होते हैं। और ये भी है कि हम अपने विचारों को तो दूसरे के सामने बोलते हैं, वो मौखिक है, और जो उसकी भी बात जो होती है उसे भी जो हम सुन करके समझते हैं वही हमारी क्या है, मौखिक भाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया कि जब हम अपने मन के भाव एवं विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है, मौखिक भाषा। देखिए उदाहरण के लिए भी दिया गया है यहाँ पर किस तरह से गुरु शिष्य हो गए और यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, सैनिक है और ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मौखिक भाषा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिखित भाषा।